बहुत ही मोहतरम मेहमान और हम सब लोगों के बड़े भाई और बेहद मददगार इंसान मोहतरम निखिलेश भैया, हमारे दोस्त और भाई जो कि जफराबाद से नगर पालिका के चेयरमैन है, सरफराज भाई बहुत ही संभावनाओं वाले नेता हैं, हमारे भाई समन खान साहब और उनके वालिद साहब हसन जाहिद बाबू भाई। तो बाबू भाई का खास हुक्म था और हमारे छोटे भाई, और हम कहते हैं जनजी नेता है, आजकल जनजी नेता चल रहे हैं ना, तो ऐसे जनजी नेता हमारे समन भाई जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, इनका ये हुक्म था कि हम सब लोग इसमें शरीक हों, इसलिए हम सब लोग यहाँ पर चल के आपके बीच में हाजिर हुए। कांग्रेस पार्टी के नेता भाई सत्यवीर सिंह जी, भाई जयमंगल यादव जी, मोहतरम आरिफ भाई शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, शहनवाज भाई काउंसलर हैं, हसन अहमद बुलबुल साहब, जहीर हसन साहब, जूतू भाई, तालिब भाई, नजर हसन भाई, नजर भी है और हसन भी है, कन्नू भाई, मोहम्मद आबिल भाई, अरशद भाई, जिशान साहब, जौहर भाई, खुर्शीद भाई, ये बैठे हुए हैं हमारे साथी। हमारे एक और भाई जो हमारे कांग्रेस पार्टी में हमारे सरपरस्त रहे, मजार भाई जो सिपाह से चल के तशरीफ लाए हैं, कैसर भाई, सरी साहब जो पत्रकार हैं, छोटे भाई हैं हमारे, नासिर हसन साहब जो मेरे एक और छोटे भाई हैं, सद्दाम प्रधान साहब, संचालक महोदय जुल्फिकार साहब यहाँ मौजूद, जिनके नाम नहीं ले पाया हूँ, साहब हमारे सरपरस्त और नेता यहाँ मौजूद, दोस्तों और साथियों, मुल्क के वालिकों, ये मेरे लिए पहला तजर्बा है कि इस तरह के बहुत ही अलग तरह के प्रोग्राम में आपसे गुफ्तगू करने का मौका मिल रहा है। हमारे भाई ने और इनकी पूरी टीम ने जिस तरह से इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया है, मैं उस बात के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ज्यादातर यहाँ पर नौजवान मुझे दिखाई दे रहे हैं, 17-18 साल से लेकर 25 साल के लोग यहाँ तादाद में हैं, और मुफ्ती साहब हमारे छोटे भाई जो पीछे खड़े हैं, और विजय यादव साहब, ये सब लोग भी चलकर आए और इनका भी खास हुक्म था कि इस प्रोग्राम में मुझे शरीक होना है। मैं जो आपसे अर्ज करना चाहता हूँ वो ये कि हम लोगों ने तो कबूतर का गाँव मैंने प्यार किया फिल्म में देखा था, वो चिट्ठी लेके वो कबूतर जाती थी और फिर उसके बाद वो मोहब्बत का पैगाम वो देती थी। अब तो आपके दौर में बात बदल गई, अब तो जो पैगाम है वो टेक्नोलॉजी ने उसको टेक ओवर कर लिया है, और जो भी पैगाम है वो व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए या फेसबुक के जरिए आप सब लोग देते हैं। लेकिन वो किसी का बड़ा अच्छा शेर है कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। तो हमारी तहजीबी रवायत, और सिर्फ ऐसा नहीं कि कबूतर को हम उड़ा रहे हैं, बल्कि एक तरह से पूरा प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया है। एक परिंदे को सिखाया जाता है और उसके ट्रेन टीचर होते हैं, और वो कितनी मेहनत उस परिंदे के साथ करते हैं कि उसके अंदाज को, उसके खाने के तरीके को, उसके इशारे को, जिसकी कोई जुबान नहीं है, उसको समझते हैं, और फिर उनको इस बात के लिए ट्रेन करते हैं कि वो 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे हवा में परवाज करें, और न सिर्फ परवाज करें बल्कि परवाज करने के साथ साथ वो कंपटीशन भी करें अपने साथियों के साथ, और फिर उसके बाद परवाज करके वो नीचे उतरे। तो आप ये समझिए, मेरे वालिद साहब अक्सर एक किस्सा सुनाते थे, और महाराष्ट्र की सरकार में वजीर थे, वो एक बात कहते थे कि एक बार एक छोटा बच्चा था, एक माँ के घर में 2 बच्चे पैदा हुए, तो 2 बच्चे जो थे, एक बच्चे को जंगल में एक भेड़िए के साथ रख दिया गया, और 15-18 साल तक वो भेड़िए के साथ वो बच्चा रहा। तो जब वो लाया गया जंगल से, तो जंगल से आने के बाद देखा गया कि वो भेड़िए की जुबान बोलता था,
वो भेड़िए की तरह चलता था, वो भेड़िए की तरह खाता था, वो भेड़िए जैसी ही सारी हरकत करता था। तो इसका मतलब ये है कि इंसान की जो पूरी सिविलाइजेशन है हजारों साल की, उसमें भी इंसानों ने धीरे 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 चीजों को सीखा और उससे वो आगे बढ़े। और न सिर्फ आगे बढ़े बल्कि इंसानियत में अबूर हासिल करते हुए जानवरों को भी कंट्रोल कर लिया। इंसान में और दूसरे लोगों में क्या फर्क है? हमारे पास एक जहन है, जवाब है, खुदा ने हमको अता किया। उस जहन के जरिए हम दुनिया को कंट्रोल करते हैं, और न सिर्फ कंट्रोल करते हैं बल्कि दूसरी जो कौमें हैं या दूसरे जो जानवर हैं या दूसरे जो लोग हैं उनको भी कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि अब तक के पूरे हिंदुस्तान में मुझे घूमने का और काम करने का मौका आप सब लोगों की दुआओं की बरकत से मिला है। मैं एक बात जरूर अर्ज करना चाहता हूं कि कबूतर का इस तरह का प्रोग्राम मैं पहली बार उसमें शामिल हो रहा हूं, और मैं बदकिस्मत समझ रहा हूं कि उसकी उड़ान नहीं देख पा रहा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब आप प्रोग्राम करेंगे तो न सिर्फ ये कि आप हम सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन में बुलाएंगे, बल्कि हम संचालक महोदय ये भी उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को उसका हिस्सेदार बनाएंगे और हम भी एक कबूतर उड़ाने का काम करेंगे। हो सकता है कि हमारी भी चिट्ठी कहीं सही जगह पहुंच जाए और उस चिट्ठी के जरिए हमारा काम ठीक से हो जाए। तो मैं इस बात के लिए बहुत शुक्रिया करता हूँ। हमारे चिरंजी के साथ ही सब नौजवान आप बहुत अच्छी निजामत के फराज अंजाम दे रहे हैं, जबरदस्त संचालन कर रहे हैं। हमारा छोटा भाई कहाँ चला गया जिसने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया? कई बार हमें फोन किया और हुक्म दिया कि आपको आना ही है, कहाँ चले गए? हमने कहा दोबारा कबूतर उड़ाने तो नहीं चले गए आप? आइए, तो आपको मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और खास तौर से इस तरह की जो चीजें हैं जो कि खत्म हो रही हैं, शायद आने वाली नस्लों में आप जैसे लोग अगर नहीं होंगे तो आप बता भी नहीं सकते किस तरह से ट्रेन किया जाता है। इसी जमाने में बड़े बड़े पैगाम दिए जाते थे कबूतर के जरिए, रकाब के जरिए। जो रकाब उड़ता है शाहीन कहते हैं, वो अल्लामा इकबाल का शेर है ना बड़ा मशहूर कि तू शाही है। क्या शेर है साहब, कोई सुनाएगा? तू शाही है परवाज तेरा, मैं माफ कीजिएगा शेर बोल रहा हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि वो जो तहजीब है जो मिस हो गई उसको आपने जिंदा रखा है। मैं आपको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसको और खूबसूरत तरीके से करिए, और बेहतर तरीके से करिए, और ग्रेट तरीके से करिए। हम भी, निखिलेश भैया भी, मोहतरम चेयरमैन साहब भी, सब लोग आपके पीछे पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। आपको पूरी मदद करेंगे और इस पूरी टीम को हम लोग इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पूरी मदद करने का काम करेंगे। साथ ही साथ बुलबुल भाई आप नशीब ले आइए इधर। हम आपके भी शुक्रगुजार हैं और आपने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने में उसमें बहुत 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 आपने आइए बताया कि बहुत आपने मदद की है। आपसे इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले वक्त में और मदद करने का काम करेंगे। साथ ही साथ आप लोग तो कबूतर ही उड़ा रहे हैं, मुर्गे की लड़ाई भी होती है। 1-1 लाख रुपए का बता रहे, 2-2 लाख का मुर्गा आता है। कहीं कहीं वो साढ़ की लड़ाई भी होती है। कबूतरबाज और मुर्गाबाज बड़े जो साढ़ होते हैं 50-50, 60-60 लाख रुपए। मैंने हैदराबाद में देखा था, साढ़ों की लड़ाई हो रही है। इस तरह से हाँ भाई हमारे भाई ने जैसा बताया कि जो सब के पीछे जो दिमाग है और जो उस्ताद है वो नद्दू भाई हमारे। कहाँ है नद्दू भाई? नद्दू भाई आइए आइए, आपका ही इंतजार हो रहा है। भाई हमारा नाम नकीम जावेद है, लेकिन हमें घर में लोग नट्टू नट्टू कहते थे पहले। आइए नट्टू भाई, आप हम भी हैं और हम नाम भी है। आइए साहब, बेजुबान की आवाज को आपने पहचाना है तो भाई के लिए जरा जोरदार ताली बजाइए। और मैं पूरे मंच की तरफ से आपको ये माला पहना रहा हूँ और आपका बहुत 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 इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो नद्दू भाई हम है और हम नाम है, दोनों भाई मिलकर इंशाल्लाह मुझे अगली बार बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे? हाँ, लेकिन कबूतर उड़ाने में बुलाइएगा। हाँ, तो इंशाल्लाह आप इसी तरह से खुदा आपको और ताकत दे
जज्बा सलामत रखे और हम लोग इस पैगाम को जो मोहब्बत का है, अमन का है, भाईचारे का है, इंसानी रिश्तों का है, सबको जोड़कर चलने का है, कुछ खुशी के लम्हात साथ जीने का है, ऐसा मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जावेद अख्तर की बड़ी मशहूर नज्म है, उसके हवाले से बात को खत्म करता हूँ कि खुदा को अपने बंदों से, सभी बंदों को बच्चों से, सभी बच्चों को रंगों से, सभी रंगों को फूलों से, सभी फूलों को खुशबू से, सभी खुशबू को झोंकों से, सभी झोंकों को सारा से और सभी सारा को बूंदों से। और हमें तुमसे मोहब्बत है, हमें तुमसे मोहब्बत है। जय हिंद। कबूतरबाजी जिंदाबाद। अगली बार कबूतरबाजी के साथ साथ मुर्गा भी लड़ाने का काम हम लोग पूरी ताकत के साथ करेंगे। न सिर्फ मुर्गा लड़ाया जाएगा बल्कि मुर्गियों का भी लड़ाने का काम ये करने का काम पूरी ताकत के साथ हम लोग करेंगे। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आप सब लोग सलामत रहें। एक बार सब लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार ताली अपने लिए बजा दीजिए। खुशी के लम्हात मैं आपका भी शुक्रिया करता हूँ। बच्चों की सरपरस्ती और ये जिंदा दिली जिंदा रहनी चाहिए।